औकात, दिल छू लेने वाली कहानी। माँ बाप के घर तो कुछ देखा नहीं और यहाँ देखो कैसे गहनों में लटकर घूम रही है। भाग्य का ठीका टूटना इसी को कहते हैं। पुष्पा जी अपनी बहू को देखकर तंज कसते हुए बोली। ये सुनकर ननंद ज्योति भी हंसने लगी, जबकि गीता के पैर वहीं रुक गए। तभी पति सचिन बाहर आते हुए बोला, अरे गीता, थोड़ा जल्दी करो, हमें अभी निकलना है। लेकिन गीता यूं ही खड़ी रही। ये देखकर सचिन ने कहा, अरे क्या सोच रही हो, जल्दी करो, मोनू की बारात निकलने वाली है। मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो वो नाराज हो जाएगा, वैसे ही लेट हो गया हूँ। 2 बार कॉल भी आ चुका है उसका। सचिन के कहने पर गीता उसके साथ रवाना होने लगी। बाहर निकलते समय सचिन पुष्पा जी से बोला, मम्मी आप लोग भी जल्दी से तैयार होकर लड़की वालों के यहाँ ही आ जाना, बारात 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाएगी। बिना पुष्पा जी के जवाब को सुने ही सचिन फटाफट बाहर निकल गया और उसके पीछे गीता भी। देखा मम्मी आपने, भाभी कैसे घूर कर देख रही थी आपको, ज्योति ने कहा। घूर रही थी तो घूरने दो, गलत थोड़ी ना कह रही थी। देखा कैसे तैयार होकर जाती है, इतने सारे गहनों से लदी हुई थी। अपने गरीब माँ बाप के घर पर देखा भी है उसने ये सब, पुष्पा जी ने कहा। ये बात तो सही कही है मम्मी, कहाँ वो दरी बिछाकर जमीन पर बैठने वाले लोग और कहाँ हम लोग, हमारी तो कोई बराबरी भी नहीं है, ज्योति ने अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। वही तो कह रही हूँ, और मैं सच कहती हूँ तो उसे बुरी लगती हूँ। मायके में तो ढंग के कपड़े भी नहीं देखे थे, गहने तो दूर की बात है, और यहाँ देखो कैसे बंठन कर रहती है। वैसे इंसान को अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए, पुष्पा जी ने कहा। इधर कार में गीता चुपचाप बैठी हुई थी। उसे चुप देखकर सचिन ने कहा, अरे क्या हुआ तुम्हें, ऐसे चुप चुप क्यों बैठी हुई हो? अभी शाम तक तो तुम मोनू के घर पर भाग भाग कर काम कर रही थी, अब क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? नहीं, कुछ नहीं हुआ, गीता ने छोटा सा जवाब दिया। मम्मी ने कुछ कहा क्या? सचिन ने उसकी तरफ देखकर कहा। क्या कहेंगी तुम्हारी मम्मी, हमेशा ताने मारती रहती हैं। मैं कोई भागकर थोड़ी ना आई थी तुम्हारे साथ, तुम्हारी मम्मी खुद रिश्ता लेकर आई थी। पता था उन्हें कि मैं गरीब घर की हूँ, तो अब क्यों ताने मारती हैं? गीता ने कहा। तुम छोड़ो ना मम्मी की बातों को, कहाँ दिमाग लगा रही हो? तुम्हें पता है ना कि ये तो उनकी आदत है। शादी में खुशी खुशी चलो और एंजॉय करो, सचिन उसे समझाते हुए बोला। अरे क्या एंजॉय करूं? बोलने से पहले सोचती भी नहीं है मम्मी, हर जगह एहसान जताती हैं कि वो गरीब घर की बहू को लेकर आई हैं। उन्होंने मेरा उद्धार कर दिया है। मैंने अपने मायके कुछ नहीं देखा था, अब गहनों में लदी फिरती हूँ। और हाँ, एक चीज और, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, गीता पुष्पा जी की नकल करते हुए बोली। ये देखकर सचिन की हंसी छूट गई। सोच रही हूँ कि एक बार औकात दिखा ही दूं, गीता चिढ़ते हुए बोली। सुनकर सचिन की और जोर से हंसी छूट गई। सचिन और गीता की शादी को 1 साल होने को आया था। सचिन का परिवार जहाँ उच्च मध्यम वर्गीय परिवार था, वहीं गीता का परिवार एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था। पुष्पा जी ने गीता को किसी शादी में देखा था और उन्हें वो देखते ही पसंद आ गई थी, इसलिए वो खुद गीता के घर जाकर रिश्ता पक्का करके आई थी। भाई बहू का परिवार आर्थिक स्थिति से कमजोर है तो क्या हुआ, घर में बहू तो आ रही है। वैसे भी आजकल रिश्ते मिल नहीं रहे हैं, और फिर वो थोड़ा दबकर भी रहेगी, सोचकर पुष्पा जी ने सचिन और गीता की शादी करवा दी। लेकिन पता नहीं क्यों, जो सास खुद बहू को ढूंढकर अपने घर लेकर आती हैं, उसे बाद में उसमें 10 कमियां क्यों नजर आने लगती हैं। अब जब भी गीता तैयार होती थी तो पुष्पा जी को कुछ न कुछ तंज जरूर कसती थी। शुरू शुरू में तो गीता ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब उसे चिढ़ होने लगी थी। पर अभी भी उसने पलटकर जवाब नहीं दिया था। पर उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो पुष्पा जी को जवाब देकर ही रहेगी। इसके लिए उसने इंतजार किया अगले महीने उसके मामा ससुर के बेटे की शादी का। अब तो पुष्पा जी के मायके में ही शादी थी और इस शादी को लेकर वो अच्छी खासी उत्साहित थी। शादी क्योंकि एक ही शहर में थी, इसलिए पुष्पा जी सुबह जाकर शाम को आ जाती थी। लेकिन लगन टीके के दिन वो अच्छे से तैयार होने के लिए घर पर आई थी। इसके बाद वो पूरा 1 सप्ताह वहीं रुकने वाली थी। इसके लिए वो काफ़ी उत्साहित भी थी। वो काफ़ी अच्छे से पार्लर से तैयार होकर आई थी। घर आकर देखा तो सब लोग तैयार थे, लेकिन गीता नहीं दिख रही थी। ये देखकर उन्होंने कहा,
अरे बहू, तैयार नहीं हुई क्या? जल्दी करो, लेट हो रहा है। लड़की वाले आ भी जाएंगे, उसके बाद जाओगे क्या? मम्मी, वो तैयार होने ही गई है कमरे में, बस अभी आ रही है, सचिन ने कहा। खैर, थोड़ी देर बाद गीता तैयार होकर अपने कमरे के बाहर निकल कर आई। चलिए मम्मी जी, मैं तैयार हो गई हूँ। पुष्पा जी ने उसकी तरफ देखा तो गीता एक सिंपल सी साड़ी पहने हुई थी, हाथ में लाख की चूड़ियाँ, गले में छोटा सा पेंडेंट और कानों में छोटी छोटी बालियां पहने हुई बाहर आई थी। उसे देखते ही पुष्पा जी बोली, बहू, ये कैसे तैयार होकर आई है? ये क्या सिंपल सी साड़ी पहनी है? और तेरे पास गहने नहीं है क्या? जाकर ढंग से तैयार होकर आ। मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हो आप? मैं तो अपनी हैसियत के हिसाब से ही तैयार होकर आई हूँ। आखिर मेरे माता पिता गरीब घर के हैं ना। मैंने अपने घर पर थोड़ी ना इतने गहने देखे थे, इसलिए मैं शादी में तो ऐसे ही जाऊंगी, गीता ने कहा। ये सुनकर पुष्पा जी सचिन की तरफ देखकर बोली, सचिन देख, क्या बोल रही है ये इस तरह से वहां जाएगी तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। अरे, हमारे परिवार की इज्जत के बारे में तो सोच। मम्मी, आप ही तो हमेशा कहती रहती हो कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। इसने अपने मायके में कुछ नहीं देखा, यहाँ आकर गहनों में लग करके घूमती रहती है। अब ये अपने हिसाब से रह रही है तो आपको उससे भी समस्या है, सचिन ने कहा। गलती हो गई मुझसे जो मैंने ये सब कहा। अब मेरी नाक मत कटवाओ, वहाँ से फोन पर फोन आ रहे हैं, इसे कहो जल्दी से तैयार होकर आए। आइंदा ऐसा कुछ नहीं कहूँगी मैं। पुष्पा जी हाथ जोड़कर बोली, क्या मम्मी, बहू अगर तैयार होकर रहती है तो आप उसे उसके मायके की औकात बताना नहीं भूलती? ये सब कहते हुए आप ये भूल जाती हैं कि अगर बहू तैयार है तो उसके साथ अपने परिवार की इज्जत भी जुड़ चुकी है और अब उसकी हैसियत उसके पति से जुड़ी हुई है, सचिन ने कहा। ये सुनकर पुष्पा जी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। ये देखकर सचिन ने गीता को जल्दी से तैयार होकर आने को कहा, पर उस दिन के बाद से पुष्पा जी ने ऐसा कुछ भी कभी कुछ नहीं कहा। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।